आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। इनमें संगठन और उनके संस्थापक दिए हुए हैं, जैसे आत्मोन्नत समिति, भारत माता सोसाइटी, इंडिया होम रूल सोसाइटी और स्वदेश सेवक ग्रह। तो कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, इंडिया होम रूल सोसाइटी, नीलकंठ ब्रह्मचारी जो है यही सही नहीं है, क्योंकि इंडिया होम रूल सोसाइटी के सब संस्थापक हैं वो श्याम जी कृष्ण वर्मा है। ठीक है, इसलिए इसका सी ऑप्शन जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? टेस्ला, एम्पियर, ओम या फिर वोल्ट। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, टेस्ला। अगला प्रश्न है, इंसुलिन के बारे में असत्य कथन चुनें कि यह लैंगरहैंस दीपिका के गामा कोशिका के द्वारा स्रावित होता है और इसके अतिस्रावण से मधुमेह रोग होता है। केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, दोनों। इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो लैंगरहैंस दीपिका के बीटा कोशिका के द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, तो पहला कथन गलत है। दूसरा कथन है कि इसके अधिक से नहीं, इसके कम श्रावण से मधुमेह रोग होता है, इसलिए इसके दोनों कथन जो हैं गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास, गेहूं, आम, घास, बकरी, मानव, बकरी, गाय, हाथी या फिर घास, बकरी, मछली, बकरी। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, घास, बकरी, मानव। क्योंकि घास को बकरी खाती है और बकरी को मानव खाता है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए अभिकथन और कारण हैं, इसमें है वर्णांतर रोग मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होते हैं। स्त्रियों में यह तभी होता है जब इसके दोनों गुणसूत्र यक्ष यक्ष प्रभावित हो। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन है कि ए आर जो है वो दोनों सही हैं, लेकिन एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं करते। अगला प्रश्न है, विद्युत फ्यूज बनाने में किसका प्रयोग होता है? काफर तथा टिन का, टिन तथा सीसा का, निकिल तथा सीसा का, तांबा तथा टिन का। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, टिन तथा सीसा का। क्योंकि विद्युत फ्यूज बनाने में टिन जो है उसका प्रयोग 63% होता है और शीशे का जो परसेंटेज है, शीशे का जो परसेंटेज है वो 37% होता है, इसीलिए इसका गलनांक जो है कम होता है। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2023 में उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया गया? मथुरा में, इटावा में, आगरा में या फिर सहारनपुर में। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, इटावा में। नवंबर 2023 में उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण जो है वो इटावा में किया गया। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में लिंग आधारित हिंसा को रोकने के लिए नई चेतना 2.0 अभियान किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? ग्रामीण विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, महिला सशक्तिकरण बाल विकास मंत्रालय या फिर शिक्षा मंत्रालय। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है नई चेतना 2.0 जो है इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, मतलब ए ऑप्शन का जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन का आयोजन कतर में किया गया। इस आयोजन में किस भारतीय महिला को वाइज प्राइज ऑफ एजुकेशन से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है सफीना हुसैन, वृंदा राठी, दीपिका अस्थाना या साजिदा मलिक।
जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन सफीना हुसैन, और इसका आयोजन जो है वो कतर में किया गया था। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में विश्व पर्यटन बाजार 2023 कहाँ आयोजित हुआ? लंदन यूके, न्यूयॉर्क यूएसए, गुवाहाटी भारत, पेरिस फ्रांस। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन लंदन यूके, और इसमें पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने भी भाग लिया था। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में अग्नि पहल का प्रारंभ किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय आयुष मंत्रालय, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, या फिर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन केंद्रीय आयुष मंत्रालय, और बी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। ऐसा इसलिए है कि अग्नि पहल का प्रारंभ जो है केंद्रीय आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया। इसका तात्पर्य है आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में भारत के किस देश के तकनीकी संबंधों के मजबूत करने के लिए इनोवेशन हैंडशेक पहल का शुभारंभ सैन फ्रांसिस्को में किया गया? यूके, यूएसए, फ्रांस, या फिर रूस। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन यूएसए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रतिवर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई? 17 नवंबर, 15 नवंबर, 26 नवंबर, या फिर 30 नवंबर। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है 15 नवंबर। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में किस देश की मेजबानी में प्रथम ग्लोबल एआई सेफ्टी समिट 2023 का आयोजन किया गया? ऑप्शन है फ्रांस, अर्जेंटीना, कनाडा, या फिर इंग्लैंड। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन इंग्लैंड। और प्रथम ग्लोबल एआई समिट 2023 का आयोजन किया गया। इसे ब्लेचली घोषणा के नाम से भी इस एआई समझौते को ब्लेचली समझौता भी कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? नियुक्ति उनके व्यक्ति कि प्रधानमंत्री स्लोवाकिया, प्रधानमंत्री लग्जमबर्ग, प्रधानमंत्री पोलैंड, या फिर उपरोक्त सभी जो हैं सुमेलित है। तो इसका सही जो आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर जो है वो उपरोक्त सभी। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको हैं, लग्जमबर्ग के ल्यूक फ्रीडेन हैं, पोलैंड के डोनाल्ड टस्क हैं। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा एक CFE ट्रीटी ऑफ कन्वेंशनल आर्म फोर्स इन यूरोप संधि से बाहर हो गया? रूस, यूएसए, यूके, या फिर फ्रांस। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन रूस। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में COP28 शिखर सम्मेलन का आयोजन दुबई में संपन्न हुआ, और COP29 का आयोजन नवंबर 2024 में कहां पर किया जाएगा? अजरबैजान, भारत, दक्षिण अफ्रीका, या फिर ब्राजील। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन अजरबैजान। इसका आयोजन जो है वो अजरबैजान में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में COP5 मिनीमाता अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन की 5वीं बैठक का आयोजन कहां पर किया गया? जिनेवा, रियाद, हैम्बर्ग, या फिर बीजिंग। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन जिनेवा। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अमेरिकी देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य बना है? चिली, पेरू, बोल्विया, और वेनेजुएला। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन चिली। नवंबर 2023 में दक्षिण अफ्रीकी देश चिली अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य बना है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में भारत से अपने राजनयिक मिशन को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? मालदीव, मोरक्को, अफगानिस्तान,
या फिर कनाडा। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में क्रिस्टोफर मार्क लक्सन किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन या फिर पुर्तगाल। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया? हेलुसिनेट, एपिडेमिक, पैंडेमिक या फिर वेविस्टर। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, हेलुसिनेट। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2023 में किसने देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में पद ग्रहण किया है? हीरालाल समरिया, अशोक मीणा, खुदीराम अग्रवाल या फिर बुंदेला सिंह चौहान। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, हीरालाल समरिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे नवंबर 2023 में विश्व का द्रुतगम सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया? ईगल, फुगाकू, रूमी या फिर फ्रंटियर। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, फ्रंटियर। और यह अमेरिका के द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में आयरलैंड के लेखक पॉल लिंच को उनके किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? प्रॉफिट सॉन्ग, ए मैटर ऑफ हार्ट, विक्ट्री सिटी या टाइम शेल्टर। जो इसका सही जो आंसर है वो है ए ऑप्शन, प्रॉफिट सॉन्ग। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? युद्धाभ्यास और उनसे संबंधित देश, जैसे वज्र प्रहार 2023, मित्र शक्ति 2023, संप्रीत 2023, अर्थ शक्ति 2023, ये सब किसके बीच में? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, अस्त्र शक्ति 2023। अस्त्र 2023 जो है वो भारत म्यांमार के बीच नहीं, भारत म्यांमार के बीच नहीं है। यह जो है ये भारतीय वायुसेना के द्वारा आयोजित युद्धाभ्यास है। बाकी जो है वो सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में निकारागुआ की रहने वाली सेंसिस पलासियोस ने 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 की खिताब जीता। वह प्रतियोगिता किस देश में आयोजित की गई थी? अल सल्वाडोर, फ्रांस, जिब्राल्टर या फिर बेलीज। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, अल सल्वाडोर। ए ऑप्शन का जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में वज्र प्रहार संयुक्त विशेष बल अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के मध्य हुआ? अमेरिका, नेपाल, मलेशिया या फिर सिंगापुर। जो इसका सही जो आंसर है, जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, अमेरिका। और इसका आयोजन जो है उमरोई छावनी मेघालय में किया गया। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में मनाए गए उत्सव उनके स्थानों में कौन सा एक सही सुमेलित है? कामला, बंगलौर, वांगला, मेघालय, छऊपर, श्रीनगर और या फिर उपरोक्त सभी। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, कि इसके जो है सभी सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस स्टेडियम में महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, होलकर स्टेडियम इंदौर, ईडन गार्डन स्टेडियम कलकत्ता या अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। ए ऑप्शन का जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग में फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का निर्माण होता है जो विटामिन के साथ मिलकर रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है? यकृत में, अग्नाशय में, हृदय में या मुख में। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। तो ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी एक दिवसीय परीक्षा में महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकते हैं।